वेलकम टू इनक्रेडिबल एक्सप्लेन। कभी कभी जिंदगी में एक इंसान आता है जो सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारी पूरी रूह बदल देता है। और फिर वो एक ऐसा झूठ बोलता है जो तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच बन जाता है। कोसी यरिमा, एक 14 साल का लड़का जिसे दुनिया ह्यूमन मेट्रोनोम कहती थी। उसके पियानो की हर धुन बिल्कुल परफेक्ट होती थी, लेकिन उसकी माँ उससे बहुत सख्ती से पेश आती थी। प्यार कम, परफॉर्मेंस ज्यादा। और फिर एक दिन उसकी माँ चल बसी, और उसी दिन कोसी की दुनिया से संगीत की आवाज़ भी चली गई। अब वो पियानो बजाता है, लेकिन उसे खुद उसकी धुन सुनाई नहीं देती। सब कुछ खामोश हो गया था। फिर उसकी जिंदगी में आई काओरी मियाजोनो, एक चंचल, पागल और जिंदगी से भरपूर लड़की जो वायलिन बजाती थी जैसे जैसे हर सुर में उसकी जान बसी हो। काओरी ने कहा, मैं वाटारी को पसंद करती हूँ, लेकिन असल में वो कोसेई की दुनिया बदलने आई थी। काओरी ने कोसेई को फिर से स्टेज पर लाना शुरू किया। वो उसे चिढ़ाती थी, खींचती थी, गिराती थी, लेकिन उठने नहीं देती थी। संगीत में गलती नहीं होती कोसेई, बस दिल से बजाओ, बाकी सब खुद बज जाएगा। धीरे धीरे कोसेई का मन फिर से जागा। अब वो बीट पर नहीं, भावनाओं पर बजाता था। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ था। काओरी बीमार थी, उसे एक गंभीर बीमारी थी, और वो ये बात सबसे छुपा रही थी। वो जानती थी वक्त बहुत कम है, इसलिए वो हर दिन ऐसे जीती थी जैसे आज ही उसका आखिरी कॉन्सर्ट हो। अंतिम दिन कोसी स्टेज पर पियानो बजा रहा था, और हॉस्पिटल में काओरी की सर्जरी हो रही थी। संगीत एक अंतिम सलाम बन गया। कुछ दिन बाद कोसी को एक चिट्ठी मिली। काओरी ने लिखा था, मैंने झूठ कहा था कोसी, मुझे वाटारी नहीं तुम पसंद थे, लेकिन मैं डरती थी कि अगर मैं चली जाऊं और तुम मुझसे जुड़ जाओ तो फिर तुम फिर से टूट जाओगे। मैं चाहती थी कि तुम संगीत से फिर प्यार करो, और इस बार दिल से। अब कोसेई अकेला है, लेकिन वो टूटा नहीं, क्योंकि काओरी का झूठ उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच बन गया।